विद्यार्थी मित्रगण, आज हम संत कवि गुरु नानक द्वारा लिखित काव्य रचना गुरुबाणी, इस काव्य रचना पर आधारित स्वाध्याय आदि के संदर्भ में चर्चा करने का कार्य करेंगे। पिछली 2 कक्षाओं में हमने बड़े विस्तार से गुरु नानक द्वारा लिखित गुरुबाणी काव्य रचना का परिचय विस्तार से लेने का कार्य किया है। आज हम इस काव्य रचना पर आधारित जो स्वाध्याय से जुड़े हुए आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, रसास्वादन तथा साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान आदि जो हिस्सा है स्वाध्याय से जुड़ा हुआ, उन प्रश्नों पर चर्चा आज करने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम छात्रों, आप देख सकते हैं आकलन हेतु आपको पहला कृति कार्य संजाल पूर्ण कीजिए तथा आ के रूप में कृति पूर्ण कीजिए, इस प्रकार के आकलन हेतु प्रश्न यहाँ पर कृति करने हेतु देने का कार्य किया है। उसके अंतर्गत पहला उसमें संजाल पूर्ण कीजिए, उसमें देख सकते कि जो संजाल पूर्ण करने के लिए वहाँ पर दिया गया है, उसमें नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है, यह आपको उस बक्सों में क्या क्या आवश्यक है यह लिखने का कार्य यहाँ पर करना है। बड़े विस्तार से अध्ययन कार्य हमने करने का कार्य किया है। तो परमात्मा का नामस्मरण, नाम स्तुति के लिए ये क्या क्या एक पास आवश्यक होता है, यह आपको यहाँ पर लिखने का कार्य करना है। अर्थात नाम स्तुति के लिए किन किन बातों की आवश्यकता है या ये आवश्यक है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं, यह उन बक्सों में एक पास आपको लिखने का कार्य यहाँ पर करना होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाव अर्थात क्या क्या आवश्यक है, उसमें गुरु का मार्गदर्शन होना आवश्यक है। दूसरी बात, मोह को जलाकर सही बनाना। तीसरी बात, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझना। और अंतिम एक बात यहाँ पर आती है, प्रेम भाव की कलम बनाना। यह नाम स्तुति के लिए आवश्यक यह बातें यहाँ पर नजर आती है। इसके पश्चात आ के अंतर्गत आप देख सकते हैं कृति पूर्ण करने के लिए आपको दिया गया है, उसमें आकाश के दीप, यह कौन कौन से हैं, अर्थात आकाश के दीप क्या है, तो उसमें काव्य पंक्ति में हमने पढ़ा हुआ है कि आकाश के दीप अर्थात एक सूर्य तथा दूसरा चंद्रमा के रूप में यहाँ पर आता है। उसके पश्चात शब्द संपदा के रूप में आपको कुछ प्रश्न या प्रत्ययुक्त शब्द आदि लिखने के लिए आपको कहा गया है। अर्थात किन प्रत्ययों का प्रयोग करके प्रत्ययुक्त शब्द बनाने का कार्य आपको यहाँ पर करना होगा। आपको प्रथम शब्द यहाँ पर देने का कार्य किया है दान, इसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा, दीर्घ ई का प्रयोग यहाँ पर होगा और शब्द बनेगा दानी। उसके पश्चात दया, दया इस शब्द में प्रत्यय शब्द आलू यहाँ पर जुड़ जाएगा और बन जाएगा शब्द दयालु। गुण शब्द में वान प्रत्यय जुड़कर शब्द बनेगा गुणवान। अंतर शब्द में इक प्रत्यय जुड़कर शब्द बन जाएगा प्रत्ययुक्त आंतरिक। इस प्रकार शब्द संपदा के रूप में प्रत्ययुक्त शब्द बनाने के लिए आपको कहा गया, उसको हमने यहाँ पर हल करने का कार्य किया है। उसके पश्चात अभिव्यक्ति के रूप में आपको तीसरा हिस्सा, उसमें अ और आ, इस प्रकार की 2 मुद्दे आपको अपनी विचार अभिव्यक्ति के संदर्भ में यहाँ पर आए हैं। अर्थात यह स्वमत का संदर्भ भी यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं। उसमें गुरु बिन ज्ञान न होई, इस उक्ति पर, इस विचार पर अपने विचार यहाँ पर या इस बात पर अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करने हैं। विद्यार्थी मित्रगण, बड़ा सरल सा यहाँ पर उस उक्ति का संदर्भ यहाँ पर आता है कि गुरु बिन ज्ञान न होई। जैसे काव्य रचना पढ़ते समय भी हमने देखा कि एक कहावत हमने देखने का कार्य किया है कि जैसे ज्ञानहीन मनुष्य जैसे पूंछहीन पशु का उदाहरण यहाँ पर बनकर आता है, और मानो व्यक्ति का जीवन
ज्ञान के बिना अधूरा होता है, खोखला सा होता है, खालीपन एक पास उसमें होता है। और उसको अगर पूर्ण करना है तो मानव जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। गुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और मानव जीवन में ज्ञान प्राप्ति का कोई सोपान मार्ग अगर कोई है तो वह गुरु होता है। प्राचीन काल से हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व एक पास से होता है। यह प्राचीन काल से एक पास से व्यक्त होकर आया हुआ है। आदिकाल से एक पास से मानव अपने जीवन में ज्ञानार्जन का कार्य अगर वह करना चाहता है तो गुरु सानिध्य में जुड़कर या गुरु सानिध्य एक पास से पाकर अपने जीवन को ज्ञानपूर्ण, अपने जीवन को ज्ञान संपन्न बनाने का कार्य करने में एक पास से जुड़ा हुआ है। लेकिन गुरु का मार्गदर्शन या गुरु का संगत साथ अगर न मिले तो व्यक्ति का जीवन किस प्रकार ज्ञान से खोखला एक पास से हो सकता है, इसका संदर्भ यहाँ पर आया है। गुरु ही हमें जीवन में सही मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। जीवन उपयोगी मूल्य, विचार, संस्कार, उसी को हम ज्ञान ऐसे शब्द के रूप में यहाँ पर देखने का कार्य कर सकते हैं। सही मायने में हमारा जीवन शून्य होता है, लेकिन उसको एक सही मोल प्राप्त कराने में, ज्ञान संपन्न, संस्कार संपन्न, अनुभव संपन्न बनाने में, जीवन को अर्थपूर्णता देने में गुरु की बड़ी महत्ता एक पास जीवन में होती है। और आदिकाल से लेकर आज के आधुनिक युग का भी हम संदर्भ अगर देखें तो सही दृष्टि से जीवन में मार्गदर्शक बनकर गुरु ही हमें सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। सही ज्ञान की मानो परख कराने की बात सिखाने का कार्य भी करते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, यह समझाने का कार्य अगर कोई करता है तो वह हमारे गुरु ही होते हैं। सच्चा नेक गुरु ही अपने शिष्यगण लोगों को ज्ञान की वह घूंटी पिलाकर उसको सही दृष्टि से संपन्न बनाने का कार्य करते हैं। और इसीलिए गुरु बिन ज्ञान नहीं होता या ज्ञान न होई। हम कितने भी इधर उधर भटकने का कार्य करें, लेकिन हमें ज्ञान रूपी वो पूंजी कहीं नहीं मिल सकती। वो प्राप्त करने के लिए है हमें गुरु का ही सहारा एक पास से देना पड़ता है। और सही मायने में ये विचार अर्थात गुरु बिन ज्ञान न हुई, यह बात स्पष्ट यहाँ पर होती है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्ति मानव जीवन में या किसी भी व्यक्ति के लिए एक पास से संभव नहीं होता है। ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है। ये दूसरा अभिव्यक्ति रूपी प्रश्न हमारे सामने आया है। इस विषय पर अपना मंतव्य या विचार व्यक्त कीजिए। अर्थात ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व क्या होता है। हम देखते हैं कि ईश्वर उपासना में ईश्वर साधक या ईश्वर भक्त एक पास से लगा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि विविध प्रकार के ईश्वर उपासना के मार्ग ईश्वर भक्तगण या ईश्वर भक्त एक पास से अपनाने का कार्य करता है। लेकिन सबसे अगर श्रेष्ठ ईश्वर भक्ति का कोई मार्ग, ईश्वर भक्ति का कोई सोपान सीढ़ी अगर कोई है तो वह नामस्मरण एक पास से होता है, जिसको कबीर जी के दोहों का पठन अगर हम करते हैं तो एक विशेष दोहों की एक अनुभूति हमारे सामने आती है, जिसको कहा जाता है सुमिरन को अंग। सुमिरन अर्थात नामस्मरण, अर्थात ईश्वर की भक्ति अगर
सफल बनानी है, ईश्वर की प्राप्ति अगर करानी है, ईश्वर तक पहुंचने का, ईश्वर प्राप्ति का अगर कोई सरल सा मार्ग है, तो उसके लिए किसी बाह्य आडंबर रूपी किसी भी चीजों का प्रयोग करके ईश्वर भक्ति एक प्रकार से सफल नहीं हो सकती है। फूल मालाएं, तीर्थ यात्राएं आदि पूर्ण करके कभी ईश्वर प्राप्त नहीं होता, बल्कि ईश्वर भक्ति में केवल ईश्वर का नामस्मरण ही व्यक्ति को ईश्वर भक्ति में सफल बनाने का कार्य करता है। नामस्मरण करने से ही हमारे जीवन के समग्र दुखों को भूलकर, हम भूतकाल की पीड़ाओं को भूलकर, भविष्य की चिंताओं को छोड़कर हम केवल वर्तमान में ईश्वर के नाम स्मरण से ही अपने जीवन को धन्य बनाने का कार्य कर सकते हैं। और यही बात एक प्रकार से मानो ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है, यह यहाँ पर व्यक्त होकर आई है। नामस्मरण से निरंतर हमारे जीवन को एक सुखात्मक अनुभूति एक पास से होती है। ईश्वर की भक्ति में हम नामस्मरण से एक पास से रममान होकर, नामस्मरण के माध्यम से एक पास से ईश्वर के साथ जुड़ने का कार्य कर सकते हैं। और यही बात ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है, यह यहाँ पर व्यक्त होकर आई है। निस दिन अर्थात रात दिन जिस प्रकार सच्चा भक्त केवल नामस्मरण से ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति करने का कार्य करता है, अन्य किसी चीज़ों का सहारा नहीं, बल्कि केवल और केवल नामस्मरण भी ईश्वर भक्ति को सफल करने में, ईश्वर की प्राप्ति में एक पास से बड़ा कारगर प्रभावशाली ऐसा सोपान मार्ग एक पास से बनकर आता है। ये बात इस मंतव्य से यहाँ पर व्यक्त होकर आई है। तीसरा मुद्दा अर्थात यहाँ पर हमारे सामने रसास्वादन के रूप में छात्रगण आया है कि गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। अर्थात इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। अर्थात मानव जीवन में गुरु निष्ठा को और भक्ति भाव से एक पास है, यानी गुरु निष्ठा को और भक्ति भाव को अगर मानव जीवन में स्थान देने का कार्य करे, या मानव उसी से एक पास से श्रेष्ठ बन सकता है, इसको अगर अपने जीवन में स्थान देने का कार्य करेगा तो ही एक पास से मानव श्रेष्ठ बन सकता है, अपने जीवन को सार्थकी बना सकता है। इस कथन के आधार पर एक पास से कविता का रसास्वादन करने की बात यहाँ पर आई है। अर्थात गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ कैसे बन सकता है, यह यहाँ पर आया है। अर्थात मानव जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा का भाव होना और ईश्वर भक्ति का वह भाव किस प्रकार एक पास से महत्वपूर्ण है, इस कथन के आधार पर छात्रगण हमें रसास्वादन की बात यहाँ पर स्पष्ट करनी है। अब यह रसास्वादन अर्थात हमारी काव्य रचना गुरुबानी काव्य रचना से संदर्भित यहाँ पर है। तो रसास्वादन के लिए छात्रगण आपको कुछ मुद्दे यहाँ पर देने का कार्य किया है, उन मुद्दों के आधार पर आपको रसास्वादन का कार्य यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले आपको शीर्षक के रूप में यहाँ पर गुरुबानी इस प्रकार काव्य रचना का उल्लेख करना पड़ेगा। पहले मुद्दे के आधार पर शीर्षक के रूप में गुरुबानी यहाँ पर आएगा। दूसरा रचनाकार अर्थात रचनाकार का नाम परिचय अर्थात संत कवि गुरु नानक जी या गुरु नानक इस प्रकार का। तीसरे मुद्दे के रूप में कि गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन करने की बात है। तो इस पहला मुद्दा शीर्षक के रूप में गुरुबानी आया। दूसरा मुद्दा रचनाकार के रूप में गुरु नानक जी हमारे सामने आते हैं। तीसरा मुद्दा अर्थात केंद्रीय कल्पना अर्थात इस काव्य रचना की केंद्रीय कल्पना क्या है, यह यहाँ पर आपको या मुख्य केंद्र बिंदु का या केंद्रीय कल्पना का यहाँ पर संदर्भ यहाँ पर व्यक्त होकर आता है। तो प्रस्तुत दोहात्मक और पदात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी ने यहाँ पर गुरु का महात्म्य
गुरु की महिमा को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पर किया है। साथ ही मानव जीवन में कर्म की महानता कितनी महत्वपूर्ण होती है यह भी यहाँ पर व्यक्त कराने का काम किया है। साथ ही सच्ची शिक्षा आदि को भी विषय पर या आदि विषयों पर भी विचार व्यक्त करने का काम यहाँ पर किया गया है। और जीवन में चरित्रवान अगर बनना है आपको तो उसमें गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का ज्ञान कितना आवश्यक है यह भी यहाँ पर व्यक्त किया गया है। या आवश्यक ये बात बताते हैं मनुष्य के जीवन में दुनिया को मनुष्य के उत्तम कार्यों का सम्मान दुनिया को एक पासे करना चाहिए। समाज व्यक्ति को उसके कार्यों के आधार पर किस प्रकार उसका आदर सम्मान करे यह भी केंद्रीय कल्पना का विषय यहाँ पर बनकर आता है। जाति आदि के आधार पर, वर्ग आदि के आधार पर व्यक्ति का सम्मान न हो बल्कि उसके कर्मों के आधार पर एक पासे सम्मान होना चाहिए। तथा सबसे महत्वपूर्ण गुरु नानक जी ने केंद्रीय कल्पना का अगर संदर्भ हम देखें तो मानव जीवन में कर्म कांड को ईश्वर भक्ति में एक पासे महत्व नहीं देते हैं। ईश्वर भक्ति का सफलता का अगर कार्य है तो कोई ढोंग कर्म कांड आदि करके एक पासे बाह्य आडंबर आदि करके एक पासे कभी ईश्वर भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। कर्म कांड को त्यागने की, बाह्य आडंबर को ठुकराने की बात भी या उसका विरोध भी एक पासे नानक जी ने यहाँ पर किया है। और जो एक नेक सच्ची ऐसी शिक्षा देने का कार्य या सच्ची शिक्षा का महत्व एक पासे मानो यहाँ पर व्यक्त करने का काम यहाँ पर किया गया है। यह इस काव्य मानो रचना का या केंद्रीय कल्पना का संदर्भ यहाँ पर इन पंक्तियों का या गुरु निष्ठा और भक्ति भाव के रूप में यहाँ पर आता है। तीसरा मुद्दा अगर हम देखें तो रस और अलंकार का अगर हम संदर्भ देखें तो इसमें प्रस्तुत गुरु नानक जी की इस काव्य रचना में पदात्मक शैली में एक पासे लेखन का कार्य इस काव्य रचना का देखने को मिलता है। पदात्मक पद्धति से एक पासे मानो अपनी अभिव्यक्ति का कार्य, अपनी दार्शनिकता का परिचय और संदेश की वह दृष्टि एक पासे यहाँ पर गुरु नानक जी ने अपनी इन पदात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से यहाँ पर अभिव्यक्त होकर या अभिव्यक्त करने का कार्य यहाँ पर किया है। अत्यंत सरल ऐसी भाषा में गुरु नानक जी यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति का कार्य या अपनी मानो विचार अभिव्यक्ति की यहाँ पर अनुभूति कराने का कार्य कराते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में अत्यंत आसानी से एक प्रकार से हमें समझ में आए ऐसी सुबोध, अत्यंत सटीक ऐसी शब्दावली में बड़ी सहजता से एक प्रकार से अभिव्यक्ति का कार्य गुरु नानक जी ने यहाँ पर किया है। गीता के भाव से भरी हुई गुरु नानक जी की ये पद और अधिक मधुर से बन जाते हैं जब उनसे एक पास से मानो जीवन उपयोगी ऐसा उपदेश एक पास से यहाँ पर अभिव्यक्त होकर आता है, जिसमें आप देख सकते हैं ज्योति ज्योति सुरति सुरति इस प्रकार के या जैसे इन शब्दों के माध्यम से दोहराने से या इन शब्दों को दोहराने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की एक पास से मानो यह उत्पत्ति या उस प्रकार की एक पास से अनुभूति एक पास यहाँ पर आती है। नामस्मरण का महत्व प्रकाशित करते हुए या व्यक्त करते हुए गुरु नानक जी ने भक्ति के रस में अपनी पदों की अभिव्यक्ति एक पासे मानो या पदों की रचना करने का कार्य यहाँ पर किया हुआ है। प्रतीक विधान के रूप में या प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतीक विधान क्या आता है इस काव्य रचना का, तो उसका सुंदर पंक्तियों के रूप में अगर संदर्भ देखें तो गुरुमुख
जिसु हार मणि बसे तिसु मेले गुरु संजोग। इन पंक्तियों में गुरु को ईश्वर का प्रतीक मानने का कार्य गुरु नानक जी ने यहाँ पर किया हुआ है। वह प्रतीक विधान यहाँ पर व्यक्त होकर आता है। आगे कल्पना का संदर्भ अगर हम देखें, छठा मुद्दा, संसार में गुरु नानक जी चित्रित कराते हैं जो एक प्रकृति के द्वारा महान ऐसे आरती की कल्पना का सुंदर चित्रण भी गुरु नानक जी यहाँ पर कराते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के ईश्वर भक्ति के रूप में बाह्य आडंबर के रूप में जो कार्य किया जाता है उसका खंडन गुरु नानक जी यहाँ पर कराते हैं, उसका विरोध करने का कार्य कराते हैं और संसार की उस महान आरती में किस प्रकार सूर्य चंद्र रूपी आकाश रूपी थाली में यह चंद्र और सूर्य और चंद्र रूपी दीपक किस प्रकार जल रहे हैं और समग्र प्रकृति में स्थित वन के वृक्ष फल आदि परमात्मा की आरती में किस प्रकार समर्पित है, अर्पित है और मलय पर्वत की एक पास खुशबूदार सुगंधित हवा का, धूप का भी एक पास महकता हुआ चित्रण भी हमारे सामने आता है। सुंदर उस कल्पना का अभिव्यक्ति का कार्य गुरु नानक जी कराते हैं। वायु भी किस प्रकार चमन से हवा करने का कार्य कर रही है। जैसे भगवान की मूर्ति पर और राजा महाराजों के लिए एक पासे उन भगवान की मूर्ति या राजा महाराजाओं पर मक्खी आदि न बैठे और उनको चवर के माध्यम से अर्थात गाय आदि के पूंछ के बालों से गुच्छा जो एक डंडी में एक पासे बांधकर भगवान की मूर्ति पर या राजा आदि पर एक या राजा महाराजों के ऊपर एक पासे मक्खी आदि न बैठे, इसलिए उस चवर को हिलाकर एक पासे हिलाया डुलाया जाता है, उससे हवा एक पासे देने का कार्य किया जाता है। उस वायु का हवा का भी एक पासे चवर, वायु चवर से एक पासे हवा करने का कार्य कर रही है। ऐसी महान ऐसी आरती होते हुए मानव अगर आरती करने का काम या कार्य अगर करता है भगवान की, तो उसको कोई महत्व यहाँ पर गुरु नानक जी उसका महत्व नहीं मानते हैं। वह महत्व शून्य है। वह बहुत बौनी सी वह आरती एक पासे भगवान के प्रति मानव की देखने को मिलती है। ये बाह्य आडंबर है, यह कोई ढोंग दिखावा एक पासे भगवान की भक्ति में एक पासे करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ही समग्र मानव संसार की यह आरती एक पासे सर्वश्रेष्ठ ऐसी आरती का वह संदर्भ गुरु नानक जी यहाँ पर मानते हैं। मानव द्वारा किया जाने वाला आरती का प्रयास वो बहुत अर्थहीन है, महत्वहीन है। इस प्रकार की बात गुरु नानक जी इस पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त कराते हैं। यही इस कल्पना विधान के रूप में या कल्पना का संदर्भ यहाँ पर बनकर आता है। अगर हम देखें सातवां मुद्दा अर्थात पसंद की पंक्ति आपको रसास्वादन के अंतर्गत व्यक्त करनी होती है। जैसे यहाँ पर पसंद की पंक्तियों में अगर हम देखें तो यहाँ पर जिन पसंद की पंक्तियों का उल्लेख मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वह पंक्तियाँ है, जली मुँह घसी मसी करी मति कागत करी सार, मति कागत करी सारू भाई कलम करी चितु लेखारी गुरु पूछी लिखो विचारी। अब यह पसंद की पंक्तियां है। हर कोई छात्र अपनी अपनी पसंद की पंक्तियों को लिखने का कार्य कर सकता है। अब इन पसंद की पंक्तियों का कारण क्या है, अर्थात यहाँ पर हमने पसंद की पंक्तियां तो लिख दी, लेकिन आगे आपको क्या करना है, एक मुद्दा बनाना है। पंक्तियां पसंद आने का कारण क्या है, कौन सी वो बात है। तो इन पंक्तियों में गुरु नानक जी ने मानव के भीतर मोह रूपी जो दुर्गुण है उसको जलाकर उसकी घिसकर स्याही बनाने की बात यहां पर व्यक्त की है।
अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ ऐसा कागज समझने की बात यहाँ पर व्यक्त की है और व्यक्ति के हृदय में स्थित प्रेम रूपी भाव को कलम बनाने का विचार भी यहाँ पर व्यक्त करते हैं या कहा है। और गुरु से पूछकर गुरु नानक जी प्रेम भाव को कलम बनाकर गुरु के अनुमति लेकर उनसे पूछकर लिखने की बात यहाँ पर कहते हैं। और हृदय में स्थित सबसे बड़ा हमारा दुश्मन या शत्रु अगर कोई है तो वह मोह, उसको त्यागने की यहाँ पर बात करते हैं। उसके समाप्त होते ही, नष्ट होते ही बुद्धि पर पड़े सारे पर्दे जो है वह हट जाते हैं और हमारे हृदय में, हमारे अंतर में केवल और केवल प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यही गुरु सानिध्य में एक पासे ऐसे में गुरु का मार्गदर्शन हमें सही राह दिखाने का और हमारी लक्ष्य की प्राप्ति करने में एक पासे बड़ा सहायक मदद एक पासे करने का कार्य करता है। संकट में पड़े हुए अपने शिष्य को, बुराई से अपने शिष्य को सही मायने में गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक बनकर एक पासे मानो सही दिशा, सही ज्ञान प्राप्ति कराने का कार्य कराता है, संकटों से उबारने का कार्य करता है। यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी यहाँ पर व्यक्त कराते हैं। इस प्रकार रसास्वादन का यह प्रश्न हल करने के बाद छात्रगण आगे साहित्य संबंध में सामान्य ज्ञान उस पर आधारित पांचवा अ और आ इस प्रकार के दो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आते हैं। अ के रूप में गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम क्या है यह पूछा गया है यहाँ पर। उसके अंतर्गत गुरु ग्रंथ साहिब यह पहला उनकी रचनाओं का उल्लेख आएगा। जपू जी, उसके बाद श्लोक, उसके पश्चात 12 माह तथा गुरुबानी आदि या इत्यादि इस प्रकार की गुरु नानक जी की रचनाओं का उल्लेख आता है। आ के रूप में आपको पूछा गया है गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है। अब भाषा शैली की विशेषताओं को आपको लिखने का कार्य यहाँ पर करना है। तो विशेष तौर पर गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताओं का अगर संदर्भ हम देखें तो गुरु नानक जी की भाषा में विविध प्रकार की या विविध ऐसी भाषाओं की अनुभूति हमें यहाँ पर होती है। उसमें गुरु नानक जी ने फारसी, मुल्तानी भाषा, पंजाबी भाषा, सिंधी, खड़ी बोली तथा अरबी कई भाषाओं के शब्द एक पास उसमें सम्मिलित नजर आते हैं या समाये हुए हैं तथा अत्यंत सहज, सरल, सामान्य जनमानस को समझ में आए इस प्रकार की भाषा में गुरु नानक जी ने अपने अत्यंत मूल्यवान ऐसे विचारों को अभिव्यक्त करने का या लोगों तक लेकर जाने का कार्य किया है। ऐसे प्रभावशाली पद्धति से एक पास अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का कार्य किया है। अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग वह करते हैं। यह नानक जी की भाषा की विशेषताओं का संदर्भ यहाँ पर आता है। अंतिम आपके सामने छठा जो प्रश्न है वह निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके लिखने के लिए कहा है। जैसे एक वचन और बहुवचन हिंदी में एक पास पाए जाते हैं और आपको 10 वाक्य आपके यहाँ पर दिए गए हैं। वह एक वचन का वाक्य है तो उसको बहुवचन में परिवर्तित करके, अर्थात केवल अधोरेखित शब्दों का वचन परिवर्तित करना है, वाक्यों का नहीं, सॉरी। उसमें पहला वाक्य आपके सामने आता है, सत्य का मार्ग सरल है। अर्थात मार्ग शब्द अगर हम देखें तो एक वचन और बहुवचन में दोनों प्रकार से एक ही पद्धति से लिखने का कार्य किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो वाक्य यहाँ पर एक वचन का आया है, लेकिन अब हमें मार्ग शब्दों को
बहुवचन के रूप में अगर लिखना है या उसका उल्लेख बहुवचन के रूप में एक पास से होना है तो लिखना है आपको सत्य के मार्ग सरल हैं, अर्थात बिंदु युक्त है का प्रयोग यहाँ पर करना है ताकि मार्ग शब्द का यहाँ पर संदर्भ बहुवचन के रूप में यहाँ पर होगा। आगे दूसरा वाक्य, हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यहाँ पर हथकड़ियाँ, यह अधोरेखित शब्द यहाँ पर छात्रगण आया है जो बहुवचन का उल्लेख कराता है। यहाँ पर आपको एक वचन में उसको परिवर्तित करना है, शब्द बदलेगा या शब्द का वचन बदलेगा तो अपने आप वाक्य भी बदलता है। तो हथकड़ियाँ शब्द का बहुवचन रूप है, उसका एक वचन रूप बन जाएगा हथकड़ी, अर्थात हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। इस प्रकार हथकड़ियाँ शब्द का एक वचन हथकड़ी शब्द बना, जिससे वाक्य भी यहाँ पर एक वचन का बनता है। तीसरा है, चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। कांटों और झाड़ियाँ ये दो अधोरेखित शब्द यहाँ पर नजर आते, उसको उन अधोरेखित शब्दों का हमें वचन परिवर्तन करना है। कांटों अर्थात बहुवचन, झाड़ियाँ यहाँ पर भी बहुवचन का संदर्भ आता है। इसका परिवर्तित रूप इन शब्दों का होगा चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ी है। उसके पश्चात सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। प्याला शब्द यहाँ पर अधोरेखित है। इसका वाक्य प्याला अर्थात एक वचन का उल्लेख कराने वाला वो शब्द बन जाएगा, वह यहाँ पर परिवर्तित शब्द सुकरात के लिए ये जहर के प्याले हैं। बिंदु युक्त है का प्रयोग, प्याला शब्द का परिवर्तित रूप हमने प्याले किया। पांचवा वाक्य, उसमें आया हुआ अधोरेखित शब्दों का संदर्भ हम देखेंगे। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। रूढ़ी और परंपरा इन दो शब्दों का अधोरेखित रूप यहाँ पर है, जिसका एक वचन रूप यहाँ पर नजर आता है, बनेगा रूढ़ियाँ स्थिर है, परंपराएं निरंतर गतिशील है। अर्थात रूढ़ी का रूढ़िया बना और परंपरा का परंपरा है, इस प्रकार बहुवचन बनता है। उनकी समस्त खूबियां कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। अर्थात खूबियों और कमियों, इस प्रकार दो शब्दों का खूबियों कमियों इसको अधोरेखित यहाँ पर किया गया है। उसका बहुवचन रूप नजर आता है तो उसका एक वचन रूप यहाँ पर हमें करना है, उनकी खूबी कमी के साथ स्वीकार कर अपना ले। ये बन जाएगा यहाँ पर एक वचन रूप उन शब्दों का। वे तो रुपये सहेजने में व्यस्त थे। रुपये शब्द यहाँ पर अधोरेखित है, उसका बहुवचन रूप नजर आता है उस शब्द का, वो बनेगा वह तो रुपया सहेजने में व्यस्त था। एक वचन रूप इस शब्द का बनाया। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है। खतरे शब्द यहाँ पर अधोरेखित है जो बहुवचन का उल्लेख कराता है। ओजोन विघटन का खतरा क्या है, ये इसका खतरे शब्द का रूप हमने बनाया खतरा एक वचन रूप में। नौवां वाक्य, शब्द में अर्थ छुपा होता है। शब्द यहाँ पर अधोरेखित शब्द के रूप में आया है, जिसका एक वचन रूप है तो वह शब्द, इस शब्द का बहुवचन रूप बनेगा शब्दों में अर्थ छुपा होता है, बनाइए बहुवचन रूप। अंतिम वाक्य, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यहाँ पर कदम शब्द जो एक वचन के रूप में है, इसका बहुवचन रूप बनेगा अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। इस प्रकार एक वचन का उल्लेख है तो बहुवचन में परिवर्तित करना है और बहुवचन का उल्लेख है तो एक वचन में परिवर्तित करना है। इस प्रकार हमने इन 10 वाक्यों के भीतर अधोरेखित या जो अधोरेखित शब्दों का एक पास से वचन परिवर्तन करना, यह यहाँ पर प्रश्न हल करने का कार्य किया है। छात्रगण, बड़े विस्तार से हमने समग्र स्वाध्याय से जुड़े प्रश्नों का भी या कृति कार्य आदि का एक पास से परिचय यहाँ पर लेने का काम किया। गुरुवाणी काव्य रचना को और उसके स्वाध्याय को देखकर
यहाँ पर हम इस काव्य रचना को पूर्ण विराम देने का कार्य करते हैं। इस पर आधारित कुछ अन्य मन में प्रश्न भी आपके हो तो भविष्य में इसके संदर्भ में हम चर्चा करने का कार्य करेंगे। यहाँ पर इस समग्र बातों काव्य रचना को, स्वाध्याय से जुड़े प्रश्नों को आदि को देखकर हम इस काव्य रचना को पूर्ण विराम देने का कार्य करते हैं। धन्यवाद।